नमस्कार जोहार। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग झारखंड द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 दिनांक 5/8/2021 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार सहायक जिला कल्याण कार्यालय पलामू एवं सुभाष कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी पलामू के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश की स्वीकृति दी है। मामले के अनुसार की अगर हम बात करें तो प्राथमिकी अभियुक्त पर धूमकुड़िया भवन निर्माण के विरुद्ध आवंटन देने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए वादी उमाशंकर बैगा से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। अगली बड़ी खबर, गढ़वा में विमेंस कॉलेज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू अंतर्गत महिला महाविद्यालय गढ़वा के निर्माण कार्य हेतु 13,61,70,700 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर अनुमोदन दिया है। राज्य सरकार किशोरियों एवं युवतियों की शिक्षा को लेकर गंभीर है। युवतियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अगली बड़ी खबर, 9 राज्यों के 115 जिलों में बढ़ रहे कोरोना के मामले, केंद्र ने की समीक्षा बैठक, राज्यों को दिए कई निर्देश। देश के 9 राज्यों में स्थित 115 जिलों में केंद्र की ओर से कोरोना के हालातों की समीक्षा कराई गई। इसके अनुसार कोरोना मामलों और पॉजिटिविटी में बढ़त दर्ज की गई है। साथ ही टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में कमी को लेकर भी सचेत किया गया है। इसके अलावा केंद्र ने लोगों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस लाने का भी जिक्र किया है और कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है उन्हें बूस्टर खुराक लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाएं और पहले, दूसरे व एहतियाती डोज को जिन लोगों ने नहीं लिया है उन्हें इसके लिए प्रेरित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर सतर्क किया। इधर झारखंड में 24 घंटे में मिले 193 नए मरीज, 162 हुए स्वस्थ, एक्टिव केस की संख्या 1067। राजधानी रांची में अभी कोरोना के सबसे ज्यादा केस 393 संक्रमित मरीज हैं। वहीं बोकारो में कोरोना के 96, चतरा में 5, देवघर में 137, धनबाद में 11, दुमका में 19, पूर्वी सिंहभूम में 199, गिरिडीह में 19, गोड्डा में 29, गुमला में 14, हजारीबाग में 42, जामताड़ा में 2, खूंटी में 7, कोडरवा में 21, लातेहार में 20, लोहरदगा में 10, रामगढ़ में 20, रांची में 393, सरायकेला में 18 और पश्चिमी सिंहभूम में 5 सक्रिय मरीज हैं। अगली बड़ी खबर, पाकुड़ में शराब दुकान कर्मियों ने कर दी एजेंसी कोऑर्डिनेटर की पिटाई, वेतन नहीं मिलने पर आक्रोशित हैं कर्मी। पाकुड़ जिला समाहरणालय स्थित उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय में शराब दुकान में काम कर रहे दर्जनों कर्मियों ने एजेंसी कोऑर्डिनेटर की जमकर पिटाई कर दी। कर्मियों का आक्रोश देख उत्पाद अधीक्षक कार्यालय छोड़ भाग खड़े हुए। कार्यालय कर्मी और अधिकारियों ने किसी तरह एजेंसी कोऑर्डिनेटर को बचाया और शराब दुकान के कर्मियों को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक ईगल हंटर कंपनी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शराब दुकान में शराब की बिक्री के लिए कर्मियों को बहाल किया था और बहाली के बाद कंपनियों ने कर्मियों को 3 माह का वेतन नहीं दिया, जिसके बाद जिला के सभी शराब दुकान कर्मी दुकान को बंद कर अपना इस्तीफा देने उत्पाद अधीक्षक के पास पहुंचे थे। कर्मियों ने उत्पाद अधीक्षक निर्मल कुमार को अपनी समस्या बताई और एजेंसी कोऑर्डिनेटर से वेतन की मांग करने पर गाली गलौज करने व मारने पीटने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। अगली बड़ी खबर, नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 10 अगस्त को अगली सुनवाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होने वाली नियुक्ति के लिए संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने समय का विरोध करते हुए कहा कि पहले ही काफी समय दिया जा चुका है, अब समय ना दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश युक्त नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। इधर झारखंड में सरकारी स्कूलों को शुक्रवार को खोले जाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। झारखंड के सैकड़ों स्कूलों को उर्दू स्कूल बना देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव के अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की है, जिसमें पंकज ने स्कूलों के इस्लामीकरण पर रोक लगाने की मांग की है।
पंकज यादव ने याचिका में यह बताया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गढ़वा समेत झारखंड के 6 जिलों के सैकड़ों स्कूलों का इस्लामीकरण हो गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों के सरकारी स्कूलों के नाम के आगे जबरदस्ती उर्दू विद्यालय लिख दिया जा रहा है। जिन विद्यालयों को रविवार की जगह शुक्रवार को स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। साथ ही इन स्कूलों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बजाय हाथ बांधकर प्रार्थना करवाई जा रही है। गढ़वा के 100 और जामताड़ा के 50 स्कूलों में नियमों का उल्लंघन कर यह कृत्य किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड के 10 जिलों में संविधान और नियमों की धज्जियां उड़ाकर शुक्रवार को स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जांच में जिलों की संख्या बढ़ेगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस प्रकार के असंवैधानिक और अनैतिक कार्य झारखंड में बड़ी साजिश के तहत हो रहा है, जिससे झारखंड के सरकारी स्कूलों में न सिर्फ शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है बल्कि धार्मिक और सामाजिक समरसता भी खत्म हो रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में प्रार्थी ने स्वयं की केस की पैरवी, हिंदी में हुई सुनवाई और फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में पहली बार हिंदी में फैसला लिखाया है। इस मामले में प्रार्थी ने स्वयं कोर्ट में पक्ष रखा था। हालांकि हिंदी में पक्ष रखने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार याचिका दाखिल करने वालों ने स्वयं पक्ष रखते हुए हिंदी में केस की जानकारी कोर्ट को दी है। हाईकोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को जमीन विवाद के एक मामले में सुनवाई के दौरान याचिका दाखिल करने वाले नारायणगिरी स्वयं कोर्ट पहुंचे और केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं रखने की बात कही। इस पर अदालत ने कहा कि आप अपने केस की पैरवी खुद कर सकते हैं और अदालत ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में हिंदी में पक्ष रखा गया। हालांकि इस मामले में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली। इधर सहायक अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। वार्ता में सबसे पहले विसंगति पर बातचीत की। उन्होंने मंत्री जी को याद दिलाया कि 19 जून को विसंगति समाप्त करने की बात हुई थी, परंतु अब तक समाधान नहीं हुआ है। इस पर मंत्री जी बोले, युक्तिकरण के तहत विसंगति का समाधान होगा, आप लोग निश्चित रहें। वहीं समायोजन के मुद्दे पर बातचीत हुई, जिस पर मंत्री जी ने बोले कि समायोजन कैसे होगा, तर्कसंगत बताएं। इस पर सहायक अध्यापकों ने कहा कि जब टेट पास पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हो सकती है तो हम लोगों का समायोजन क्यों नहीं होगा। इस पर मंत्री जी बोले, आरक्षण रोस्टर का पालन कैसे होगा। इस पर सहायक अध्यापकों ने कहा कि शिक्षा विभाग के बैठक में मुख्यमंत्री जी 50,000 शिक्षकों के लिए पद वर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। इसमें 25,000 सीट टेट पास सहायक अध्यापकों के लिए है, जबकि हमारी संख्या मात्र 14,000 ही है। इसी में रोस्टर का अनुपालन करते हुए किया जाए। जिस पर मंत्री जी बोले, 2-3 दिनों के अंदर दस्तावेज के साथ मिलने के लिए सहायक अध्यापकों को उन्होंने बुलाया। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के जेलर को जान से मारने की कोशिश, वाहन पर की फायरिंग। गिरिडीह के केंद्रीय कारा के जेलर के वाहन पर फायरिंग की गई। 2 अपराधियों ने गोली चलाई है। इस घटना में जेलर बाल-बाल बच गए। यह घटना गिरिडीह धनबाद पथ पर डांडीडीह के समीप घटी है। बताया जाता है कि जेलर प्रमोद कुमार बुधवार की दोपहर केंद्रीय कारा से अपनी सरकारी वाहन पर सवार होकर गिरिडीह कोर्ट जा रहे थे। जब वे डांडीडीह के पास पहुंचे तभी बाइक पर सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी। एक-एक कर 3 गोली जेलर के सरकारी वाहन पर लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम दल बल के साथ पहुंचे और छानबीन शुरू की। जेलर प्रमोद कुमार से भी घटना की जानकारी ली गई। अगली बड़ी खबर, चेकिंग अभियान के दौरान महिला सब इंस्पेक्टर को पशु तस्करों ने वाहन से कुचला, मौके पर ही मौत। राजधानी में पशु तस्करों ने दुस्साहस दिखाते हुए महिला सब इंस्पेक्टर को अपने वाहन से कुचलकर मार डाला। 2018 बैच की तेज तर्रार महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो तुप्पूदाना थाने में तैनात थी। जिस समय पशु तस्करों ने इस वारदात को अंजाम दिया, वह रात्रि ड्यूटी में थी। दरअसल रात के 2 बजे उन्हें सूचना मिली कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके में जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। उन्होंने एक ऑल्टो कार की चेकिंग के बाद पिकअप वैन को रुकवाया। संध्या टोपनो के साथ थाने में 2 और कर्मी भी चेकिंग में मौजूद थे। चेकिंग शुरू करने के दौरान ही पिकअप वाहन चला रहे ड्राइवर ने गाड़ी को उनके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इधर राजधानी रांची स्थित तुप्पूदाना ओपी की महिला दारोगा संध्या टोपनो का पोस्टमार्टम कर पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस शव को लेकर पुलिस लाइन में अंतिम सलामी के लिए निकली, जहां पर दारोगा को संध्या टोपनो अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। रिम्स पोस्टमार्टम हाउस में सुबह से ही 2018 बैच के अन्य दारोगा मौजूद रहे, जो लगातार इस घटना की निंदा कर रहे थे।
इस जाबाज दारोगा को याद कर सभी की आंखें नम हो गई थी। इधर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ कल विरोध में 21 जुलाई को कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च, रांची के ईडी दफ्तर को घेरेंगे कांग्रेसी। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी से कल ईडी की पूछताछ की संभावना के मद्देनजर कांग्रेसियों का पारा चढ़ गया है। इसके विरोध में झारखंड कांग्रेस 21 जुलाई को पुराने विधानसभा मैदान से हिनू स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी दफ्तर तक सत्याग्रह मार्च करेगी और प्रवर्तन निदेशालय का कार्यालय का घेराव करेगी। इधर लातेहार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अज्ञात अपराधियों ने पुल निर्माण के कार्य में लगी मशीन को लगाई आग, ठप पड़ा काम। झारखंड के लातेहार जिले में सदर थाना क्षेत्र के कुड्डू गांव में विशेष प्रमंडल विभाग से 60 लाख रुपए की लागत के बन रहे पुल के कार्य स्थल पर मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने धावा बोलते हुए मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया। गांव के ग्रामीणों के अनुसार एक बाइक में 3 संख्या में आकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुल का कार्य करा रहे मुंशी मनोहर साव के द्वारा इसकी सूचना तुरंत संवेदक को दी। संवेदक अशोक कुमार गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। अगली खबर, धनबाद के SNMMCH में सहिया के साथ बदसलूकी, सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसव की जिम्मेदारी सहियाओं के कंधे पर है। गर्भधारण से लेकर सुरक्षित प्रसव कराने तक जिम्मा सहिया उठाती रही है। बावजूद इसके बड़े सरकारी अस्पतालों में उनके साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की जाती है। ताजा मामला धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH का है। मंगलवार को एक गर्भवती महिला के प्रसव के लिए SNMMCH पहुंची एक सहिया के साथ अस्पताल के डॉक्टर ने न सिर्फ उसके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि गार्ड के द्वारा उससे धक्का मुक्की कर गेट के बाहर निकाल दिया गया। सहिया द्वारा घटना का वीडियो बनाने पर गार्ड ने मोबाइल छीनकर पूरी वीडियो डिलीट कर दी। बुधवार को इस घटना से नाराज जिले के सहियाओं ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा किया। सहियाओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर सिविल सर्जन अपने ऑफिस से निकलकर सहियाओं को शांत कराते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद सहियाओं को शांत किया गया। अगली खबर, दुमका में 2 जुलाई से लापता 8वीं के छात्र का मिला शव। 9 जुलाई को दोस्तों के खिलाफ दर्ज हुआ था अपहरण का केस। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के चिगल पहाड़ी पंचायत के महादेव राय डी गांव से 2 जुलाई को 8वीं के छात्र आंगस्टन टुड्डू गायब हो गया। इस गायब छात्र का शव बुधवार को चुट्टू पहाड़ से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि छात्र की हत्या बेरहमी से की गई है। पहले रस्सी से गला दबाया गया, फिर शव पर एसिड डालकर गलाने का प्रयास किया गया। छात्र की मां मिनोती मकुल सहायक शिक्षिका है, जो बेटे के गायब होते ही काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 9 जुलाई को छात्र की गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त और एक युवक के खिलाफ जामा थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। हालांकि बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने झाड़ियों में सड़ा गला शव देखा। इसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गई। इधर पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पाकुड़ में मनाया गया जश्न, जमकर फोड़े गए पटाखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से संथाल के व्यवसायियों में खुशी का माहौल है। शिकायतकर्ता शंभुनंद कुमार ने पाकुड़ स्थित अपने आवास पर जमकर पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। व्यवसायी शंभुनंदन ने बताया कि सीएम के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से संथाल परगना ही नहीं बल्कि झारखंड के व्यवसायी परेशान थे। उनकी गिरफ्तारी से राज्य के व्यवसायी खुश हैं। शंभुनंदन ने कहा कि पिछले 2 साल से न्याय के लिए भटक रहे थे, लेकिन ईडी ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल शुरू की। इधर हजारीबाग में जेजेएमपी नक्सली संगठन ने पोस्टर चिपकाकर ठेकेदारों को दी चेतावनी, इलाके में दहशत। हजारीबाग के बड़का गांव थाना क्षेत्र के जुगरा चेप्पा सड़क स्थित चंदन टिल्हा के फुटानी चौक पर झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी संगठन की ओर से पोस्टर चिपकाया गया। पोस्टर के माध्यम से ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि काम शुरू करने से पहले संगठन के अभिजीत से मिले, अन्यथा फौजी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने नक्सली पोस्टर देखते ही दहशत में आ गए। इसकी सूचना बड़कागांव थाने को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और पोस्टर को उखाड़कर जब्त किया। पोस्टर में सभी ठेकेदारों को सूचित करते हुए कहा गया है कि कोई भी काम चालू करने से पहले जेजेएमपी संगठन के अभिजीत से बात करें, इसके बाद ही काम चालू किया जाए। अगली बड़ी खबर, अभी जेल में ही रहेंगे अरूप चटर्जी, जमानत मिलने के बाद धोखाधड़ी के पुराने मामले में फंसे। अदालत से जमानत मिलने के बाद लगा था कि जेल से बाहर आ जाएंगे न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी। धनबाद पुलिस ने गबन के पुराने एक मामले में उन्हें बुधवार को रिमांड किया।
धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। दरअसल 19 जुलाई को हाई कोर्ट ने राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल में रखने के लिए कानूनी दांव पेच लगाया था। पुलिस ने कोर्ट में आवेदन लगाई और पुराने गबन के एक मामले में आरोप को रिमांड करने का आवेदन अदालत में दिया था, जिसके आधार पर अदालत ने आरोप को पेश करने का आदेश दिया था। अगली खबर, रांची में अपराध पर नकेल के लिए एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग, अपराधियों की सूची तैयार कर कार्रवाई के निर्देश। सीनियर एसपी का पदभार संभालने के बाद पहली बार एसएसपी कौशल किशोर ने राजधानी के सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में एसएसपी ने राजधानी में सक्रिय सभी बड़े से लेकर छोटे अपराधियों पर कार्रवाई करने से लेकर जुआ, मटका और ड्रग्स कारोबारियों पर नकेल कसने की हिदायत अपने थानेदारों को दी है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूल से हटाया गया उर्दू शब्द, विद्यालय प्रबंधन समिति 3 दिन में होगी भंग। झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी के मुस्लिम बाहुल्य गांव में सरकारी विद्यालय के नाम के साथ लिख दिया उर्दू शब्द पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए विद्यालय में लिखा उर्दू शब्द हटवा दिया गया। विभाग के निर्देश पर विद्यालय की एचएम अर्चना कुमारी ने काले रंग के पेंट से उर्दू शब्द हटवा दिया। इसके अलावा विद्यालय की प्रबंध समिति को 3 दिन के अंदर भंग कर प्रबंध समिति का पुनर्गठन करने का भी निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पुनर्गठित समिति में पुरानी समिति का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होना चाहिए। इधर 3 माह से डीलर नहीं दे रहा राशन, शिकायत। खबर, पालकोट प्रखंड क्षेत्र के दूरस्थ इलाके में स्थित बिलिंगबिरा पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक प्रतिनिधि बसंत गुप्ता के नेतृत्व में पालकोट बीडीओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार को आवेदन सौंपते हुए राशन डीलर महावीर साहू पर पिछले 3 महीने से राशन नहीं देने और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर इस आशय की सूचना ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक भूषण बाड़ा को दिया। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदनों में स्थानीय विधायक के सक्षम पदाधिकारी को जांच के बाद संबंधित राशन डीलर को अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की थी। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि मामले की जांच में आरोप सही पाए जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।